84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये मानव योनि मिलती है, आदमी मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है, तो उसके पैदा होते ही उसके साथ 3 ऋण जुड़ जाते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देवताओं के द्वारा आपके जो अन्य योनियों में संचित पुण्य हैं, उन पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर पुनः जन्म होता है और जन्म लेते ही आपके साथ में अन्य 2 ऋण भी जुड़ जाते हैं, जो ऋषि ऋण हैं और पितृ ऋण हैं। क्योंकि आत्मा देवताओं के अधीन है, देवताओं ने उस आत्मा को मनुष्य के रूप में इस धरती पर स्थापित किया और आपको जन्म दिया। मानव रूप में आपको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी ऋषि के द्वारा सुझाए गए, बताए गए जो नियम हैं, कर्म हैं, उनके द्वारा ही होती है। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जिसका भी हमें ज्ञान है, वह किसी ऋषि की तपस्या और साधना का फल है। यहाँ तक कि फल फूल, अनाज, पेड़ पौधे आदि का भी हम जो भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता ऋषियों के द्वारा ही जानी गई, समझी गई और उनको जानने में पता नहीं कितने ऋषियों के प्राण तक चले गए, अपना जीवन खपा दिया। हम उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था उनसे नहीं जुड़ पा रही है। और जब हम उनके इस किए हुए कार्यों का उपयोग करते हैं और उनसे अपने भावों तक को नहीं जोड़ पाते, तो हर ऋषि ऋण बन जाता है। अब हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो अपने पितरों के द्वारा पैदा हुए हैं। हमारा जन्म हमारे पितरों के द्वारा ही होता है। ये वंश परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा ही चलती है। कोई न कोई पूर्वज हमारे हैं जिनके द्वारा ये वंश परंपरा चल रही है। मनुष्य रूप में पैदा होकर के हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव रखें और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके अगर कहीं कुछ कर्म बिगड़े, कहीं भी उनकी आत्मा कष्ट में है या उनका उद्धार नहीं हुआ, तो उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उनके लिए पूजा करें। लेकिन मनुष्य जन्म लेते ही जैसे जैसे वह बढ़ने लगता है सांसारिक जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, वह और तो सारे साधन उपाय करता है, लेकिन इन ऋणों को भूल जाता है। जब इन ऋणों को भूल जाता है, न तो ऋषि ऋण चुकता कर पाता, न देव ऋण चुकता कर पाता है और न पितृ ऋण ही चुका पाता है, तो यह दोष उसके जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते और उसके किए हुए कार्य असफल होते जाते हैं। वह लाख प्रयास करता है लेकिन उसको असफलता मिलती है। काम में, व्यापार में, वैवाहिक जीवन में, संतान में, सम्मान में, हर जगह ये बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं। अब मित्रों, यही जो ऋण होते हैं, जब व्यक्ति नहीं चुकता कर पाता, उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव नहीं रख पाता, तो यह पितृदोष का स्वरूप धारण कर लेते हैं और कहीं न कहीं हमारे कुंडली में ग्रहों के रूप में आकर के बैठ करके हमें इंगित करवाते हैं, बताते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष
इन तीनों ऋणों को ही जोड़ करके अगर देखा जाए तो वह पितृदोष है। पितृदोष देव ऋण भी होता है, पितृदोष ऋषि ऋण भी होता है, पितृदोष पितृऋण भी होता है। अब तमाम लोग ज्योतिष के जानकार पितृदोष की व्याख्या किस तरीके करते हैं ये हमको नहीं पता है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन हमारी साधना और ज्योतिष विद्या के माध्यम से जो हमें ज्ञात है, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इन ऋणों से मुक्त हो। अब इन ऋणों को आप पितृदोष भी कह सकते हैं। तो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में पितृदोष ना बना हो। हर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, और वह पितृदोष देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण है। हर व्यक्ति को इन ऋणों से मुक्त होने के लिए उपाय करने चाहिए। मुक्त होना तो असंभव है, लेकिन श्रद्धा भाव उनके प्रति रखना, उनको सम्मान देना, उनको अपनी पूजा पद्धति, अपने कर्मों में याद करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। अधिकांशतया लोग कुंडली में राहु और केतु से पितृदोष देखते हैं। पितृदोष राहु अष्टम में हो जाए, द्वादश में हो जाए, केंद्र स्थान पे हो जाए, सूर्य के साथ हो जाएं, चंद्र के साथ हो जाएं, गुरु के साथ हो जाएं, इन भावों पर पितृदोष का निर्माण होता है। और भी कई ऐसे भाव हैं जहाँ पर पितृदोष का निर्माण होता है। शनि से भी पितृदोष बनता है। अब इसकी व्याख्या करने पर बृहद हो जाएगा, तो साधारणतया हम आपको बता दें कि आप अगर शनि और राहु केतु से भी पितृदोष देखते हैं, तो राहु केतु जहाँ जिस स्थान पे बैठते हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं अपने भाव से। जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से 7, 5, 9 इन भावों पर उनकी दृष्टि होती है। राहु भी 7, 5, 9 देखते हैं और केतु भी 7, 5, 9 देखते हैं अपने स्थान से। शनि से भी पितृदोष का निर्माण होता है। राहु केंद्र में बैठ जाते हैं 1, 4, 7, 10 पे, तो भी पितृदोष बनता है। तो जब इन भावों पर वो बैठ जाएं और इनकी जहाँ पर दृष्टि जाए, जिस ग्रह के साथ इनकी दृष्टि संबंध बन जाए, जिसके साथ युति बन जाए, तो वहाँ पितृदोष का निर्माण होता है। तो हमें नहीं लगता कि कोई कुंडली ऐसी है जहाँ पर इनकी या तो युति या दृष्टि या कोई न कोई संबंध न बन रहा हो। हर व्यक्ति की कुंडली में इनका कहीं न कहीं किसी ग्रह से और किसी स्थान से संबंध किसी न किसी तरीके का तो बनता ही है, चाहे युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो और चाहे बैठे हों। तो हर व्यक्ति की कुंडली में यह पितृदोष बनता है। पितृदोष ही जब प्रचंड रूप धारण करता है तो अगली पीढ़ी में, अगली आने वाली संतानों में कालसर्प दोष बन जाता है। कालसर्प दोष में राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में संसार के हर व्यक्ति के ये दोष होते हैं, और हम इनको दोष कहते भी नहीं हैं, हम तो इनको ऋण कहते हैं कि मानव जीवन पा करके ये ऋण हमारे ऊपर होते हैं, जो देव ऋण के रूप में, ऋषि ऋण के रूप में और पितृ ऋण के रूप में होते हैं। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने पितरों को, देवताओं को और ऋषियों को सम्मान देना चाहिए। उनके निमित्त जो भी हमसे उपाय हैं वो उपाय करने चाहिए। जो जीवित हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो नहीं हैं उनके निमित्त हमारे जो भाव होते हैं उन भावों से उनको सम्मान देना चाहिए, उपाय करने चाहिए। ये
बड़े ही अत्यंत दयालु होते हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। और जब यह प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको ये उपलब्ध ना कराएं। लेकिन अगर आप इनके लिए नहीं करते कुछ तो आपकी मिलने वाली भी चीज़ें जो होती हैं सुख की, वो भी आपको नहीं मिल पाती। तो इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति को देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के लिए उपाय करने चाहिए। राहु केतु हमारे पित्र हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये हमारे पितृ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पितृ शक्ति जो होती है वह माता की स्वधा शक्ति है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तुम ही वषट्कारा स्वरात्मिका। जो माता की स्वधा शक्ति है वही पितरों की शक्ति है। माता की जो स्वाहा है वह देवताओं की शक्ति है। तो माता भगवती से अपने पितरों के निमित्त, अपने ऋषियों के निमित्त और देवताओं के निमित्त प्रार्थना करना चाहिए। देवताओं के रूप में माता भगवती ही है, पितरों के रूप में माता भगवती भी है। अब इसका बृहद विश्लेषण किया जाएगा तो फिर पितरों के भी अनेक स्वरूप हो जाते हैं। पितृ भी अनेक रूपों में होते हैं, ऋषि अनेक रूपों में होते हैं, देवता अनेक रूपों में होते हैं। तो ये बृहद न तो कोई उपाय कर पाता है और बृहद चर्चा हमारी संभव भी नहीं है यहाँ पर करना। अगर आप बृहद जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको इसी पे दिखाई देगा। आप हमारे नंबर पर बात भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन आप के जीवन के जो कष्ट हैं उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए थोड़े से हम आपको उपाय जो बता रहे हैं उन उपायों को आपको करना चाहिए, जो बृहद नहीं हैं, न खर्चीले हैं। छोटे छोटे उपायों से आप बड़े बड़े लाभ पा सकते हैं। माता भगवती ही सर्वस्वरूपा है। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते, वह सारे स्वरूपों में विराजमान है। सहसाष्टो वसवा सहसे का दशा रुद्रा सहसा द्वादशादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा असोमपा सहसा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस तमांसि सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतीन्द्र मनवा सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिष सब कुछ वही है। आप देवताओं की भी पूजा उसके स्वरूप में कर सकते हैं, आप पितरों की भी पूजा उसके स्वरूप में कर सकते हैं, आप ऋषियों की पूजा उसी के स्वरूप में कर सकते हैं, ग्रहों की, नक्षत्रों की, यक्ष गंधर्व पिशाच जो भी शक्तियां हैं सारी शक्तियों का स्वरूप माता भगवती में ही समाहित है। तो माता भगवती को इष्ट मान करके आप अपने पितरों के उद्धार हेतु, उनके मोक्ष हेतु उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। और इन दोषों से मुक्ति के लिए आपको पीपल की सेवा करनी चाहिए। मित्रों, पीपल में सारे देवताओं का वास है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरयोचा पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराज नमस्तुते। पीपल की जड़ में भगवान ब्रह्मा का वास है। मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, उसकी जो छाल है, त्वचा है, वहाँ पर विष्णु का वास है। शाखा शंकरयोचा, उसकी डाले जो हैं वहाँ पर शंकर का वास है, भगवान शंकर का। पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराज नमस्तुते, उसके प्रत्येक पत्ते में देवताओं का वास है। दक्षिणे रुद्रः, पीपल के दक्षिण में रुद्र है। पश्चिमे विष्णु स्थिता, पश्चिम में भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा उत्तरो स्थिता, भगवान ब्रह्मा उत्तर में स्थित हैं। पूर्वे इंद्रादि देवता, पूर्व में इंद्र आदि सारे देवताओं का वास है। पत्तों में ऋषि, पुंगव, ब्राह्मण, इनका सबका वास है। भूमि पर पीपल के नीचे नदी,
सागर, पवित्र जलाशय इनका वास है। तो सारे तीर्थ आपको पीपल के पेड़ के नीचे और पीपल में मिल जाते हैं। मित्रों, आपको अपने इन दोषों के निवारण के लिए पीपल के पेड़ में घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना अपने लिए नहीं पितरों के लिए करें कि हे ईश्वर, हे भगवती, हे भगवान विष्णु, हे रुद्र, हे ब्रह्म, हमारे पितरों को सद्गति दो, उनका उद्धार करो। हमारे अनंत जन्मों के ज्ञात अज्ञात अखंड ब्रह्मांड में स्थित जो भी हमारे पितर हैं उनको सद्गति दो, उनका उद्धार करो, हमारे पितृ दोषों का निवारण करो। हम आपकी शरण में हैं। कातर भाव से जब आप वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और भोग के रूप में जो भी आपके पास है श्रद्धा भाव से, बतासे हैं, गुड़ है, मिठाई है, खीर है, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग अगर आप लगाते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलता है। अगर आप 5 शनिवार यह कर लेते हैं तो 5 शनिवार में ही आपको तमाम ऐसे अनुभव होने लगेंगे कि आप स्वतः ही इस पूजा से और इस विधान से संतुष्ट हो जाएंगे। अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी के दिन डूबने के बाद पीपल के पेड़ में दक्षिण की तरफ मुख करके खीर का भोग लगाएं। 1 गिलास शुद्ध जल रखें पीपल के पेड़ के नीचे, घी का दीपक लगाएं, परिक्रमा करें और चले आएं अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना और विनती करके। भगवान शंकर की मूर्ति पर आप जब भी पूजा करने के लिए जाते हैं तो मूर्ति में जो सर्प होता है वह पितरों का ही प्रतीक है। सर्प का फन राहु का प्रतीक है, पूंछ केतु का प्रतीक है। उसकी पूजा अवश्य करें, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु की जब पूजा करें तो भगवान विष्णु की जो शेष सैया है वह शेष पितृ के ही स्वरूप हैं, उनकी भी पूजा करें। माता भगवती की जब पूजा करें तो भगवती का पास पितृ का स्वरूप है। माता धरती शेष के ही फन पे विराजमान है। इस धरती का भार उठाने वाले हमारे पितृ ही हैं। अंधकार हमारे पितरों का प्रतीक है, अमावस्या हमारे पितरों की प्रतीक है। शनिवार के दिन लोगों ने शनि की तो पूजा खूब की, पितरों को नहीं करते। शनिवार को पितरों की भी पूजा होती है। आप अपने पितरों के निमित्त घी का दीपक जला करके उनको भी स्मरण करें, उनकी भी पूजा करें। आप अपने घर में नित्य प्रति जब भी पूजा करें, जो भी पूजा करें, कहीं भी किसी जगह पे आप जाते हैं धार्मिक स्थान पे, तो आप सर्वप्रथम अपने पितरों की पूजा करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एवच नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। कुछ नहीं आता, आप ओम नमः शिवाय का जप करके अपने पितरों के निमित्त भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे भगवान हमारे पितरों को सद्गति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके आप पितरों के निमित्त भगवान से प्रार्थना कर लें। माता जगदम्बा से प्रार्थना कर लें। विश्वेश्वरी जगद्धात्री में स्थित संहार कारिणी, जहाँ भी आप जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे, पूजा स्थान पे, मंदिर पे, अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही प्रार्थना करें। गरीबों को कभी सताएं नहीं। गरीब कन्याओं की जो आप मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वह करें। उनके विवाह में जो सहयोग हो सकता है आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। आप जब अपने संस्कार सुधार लेते हैं, आपके भीतर धार्मिकता जब प्रस्फुटित हो जाती है,
तो यह दोष का निवारण स्वतः ही होने लगता है। पितृ आपसे केवल आपके भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो महंगे उपाय न करके आप इन छोटे छोटे सस्ते उपायों से अपने इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। पीपल के पेड़ लगवाएं, पीपल की सेवा अवश्य करें। जितना प्राचीन पीपल होगा उतना ही आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, उस पर अपनी आस्था बनाए रखें। हमारे पीपल के नीचे बने हुए मंदिर, धार्मिक स्थान पर, हमारे आश्रम पर अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा स्थान भी निर्माणाधीन है। आप वहाँ भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करवा सकते हैं और ऐसे कुंडली के तमाम जो उपाय हैं आपकी कुंडली के बने दोषों के अनुसार, वह हमसे आप निःशुल्क भी जान सकते हैं। आप हमारे फ़ोन पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। आपसे केवल जो उपाय हमारे द्वारा किए जाते हैं, हमारे पास राशि के रत्न भी मिलते हैं, यंत्र भी मिलते हैं, तो उनका उचित शुल्क लिया जाता है। कुंडली विश्लेषण का या धार्मिक चर्चा या जानकारी का कोई शुल्क नहीं है। निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी।